जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में जेई मेंस के इस शानदार क्वेश्चन में आज हम जेई मेंस 2023 फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बोला गया है नंबर ऑफ फंक्शंस, और यहाँ पर कंडीशन दी गई कि जो फंक्शन है उसका डोमेन ये है और उसका कोडोमेन ये है। और ये जो फंक्शन है ये तभी फॉर्म होगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू 1 2 3। अब आप बोलेंगे इसमें 4 हैं लेकिन इसमें 1 2 3 क्यों दिया है? 1 2 3 इसलिए दिया है जब आप n = 3 रखेंगे तो यहाँ पे n = 4 आ जाएगा। n अगर 4 रखेंगे तो यहाँ पे n = 5 आएगा, f(5). तो जो कि आपका मिसमैच हो जाएगा, मतलब f(5) तो है ही नहीं डोमेन, इसलिए यहाँ पर 3 तक ही लिखा है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे चलते हैं। इसने डोमेन इसका 1 2 3 4 बोल दिया, हमने सेट ए में 1 2 3 4 लिख दिया। सेट यानी कोडोमेन में यानी सेट बी में इसने बोला कि ए एक इंटीजर है और ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 से कम है। तो इसका मतलब होता है कि 8 से कम मैग्नीट्यूड या 8 के बराबर मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि -8 से लेकर 8 तक के सारे नंबर। तो हमने सेट ए और सेट बी दोनों को लिख लिया है। अब हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे और वहां से हमें आंसर मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, है ना। देखिए F1 और F2 का सम 1 होना चाहिए। F2 और F3/2 का सम भी 1 होना चाहिए, और F3 और F4/3 का सम भी 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर सारा कुछ जो क्लू है इस क्वेश्चन का यहाँ पर छिपा हुआ, इस रिलेशन में छिपा हुआ है। देखिए यहाँ पर इसने बोला कि भाई F2 को और F3/2 का सम 1 होना चाहिए। तो f(2) जो है वो तो इंटीजर होगा ही होगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है कि किसी एक इंटीजर के साथ मैपिंग कर ले। लेकिन F3/2 ये जो है इसको इंटीजर होना पड़ेगा, और इंटीजर ये तभी होगा जब ये 2 से डिविजिबल होगा। सही है, अगर 2 से डिविजिबल ही नहीं हो पाएगा तो इंटीजर नहीं आएगा आंसर, है ना। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि F3/2 इक्वल टू इंटीजर होना चाहिए। तो यहां से हमें पता चला कि 2 से डिवाइड करेंगे अगर F3 को तो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां से हमें पता चला कि F3 जो है वो इवन नंबर होना चाहिए। इसी तरीके से F4/3 की बात करते हैं, है ना। अब F3 तो इंटीजर होगा। अभी आपने बोला कि सर यहाँ पे तो आपने इंटीजर नहीं बोला। देखो F3/2 इंटीजर होने के लिए F3 को इवन होना पड़ेगा, लेकिन F3 अपने आप में किसी एक इंटीजर के साथ मैप होगा। देख लीजिए आप, तो ये तो ऑलरेडी इंटीजर तो होगा ही, लेकिन F4/3 को इंटीजर होना पड़ेगा। और F3/4 इंटीजर तभी होगा जब F4 जो है क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा, या फिर हम कह सकते हैं ऑड नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। चलो इतना तो समझ में आ गया ना आपके, कि यहाँ से पता चल गया कि F3 जो है 2 से डिविजिबल होना चाहिए और F4 जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे हमने लिख दिया कि F3 के पास और F4 के पास क्या क्या ऑप्शन है। तो F3 के पास ऑप्शन है कि सारे इंटीजर, मतलब -8, -6, -4, 0, 2, 4, 6, 8, ये हो जाए। F4 के पास ऑप्शन है कि 3 के मल्टीपल -6, -3, 0, 3, 6 हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, इतना तो समझ में आ गया। अब क्योंकि F3 और F4/3 का सम 1 होना चाहिए, और ये जो 1 है ये तो ऑड नंबर है। दो इंटीजर का सम तभी ऑड होता है अगर एक इवन हो और एक इंटीजर, सॉरी एक इवन हो और एक ऑड। अब F3 तो इवन नंबर है, ये बात पक्की है। लेकिन F4 इवन होगा या ऑड, ये बात पक्की नहीं है, क्योंकि 3 के मल्टीपल तो इवन भी होते हैं। तो इसका मतलब F3 को ऑड होना ही पड़ेगा, ऑड नंबर। तो F4 को ऑड होना ही पड़ेगा, तभी जाकर इसका सम 1 आ सकता है। अभी फर्स्ट कंडीशन हमने इंटीजर को लेकर करी थी, सेकेंड कंडीशन सम 1 को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए अब F4 के पास दो ही ऑप्शन है, या तो -3 हो जाए या 3 हो जाए, दो ही ऑप्शन बचे, है ना। तो चलिए F एक टेबल टाइप का बना लेते हैं। F4, F3, F2 और F1।
देखिए F4 के पास दो ही ऑप्शन है कि वो या तो -3 हो जाए या 3 हो जाए। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई अगर करना है किसको, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है अगर इसको कि इनका सम जो है 1 आना चाहिए, तो उसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर F4/3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, F3/2 की वैल्यू भी बताते रहेंगे, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, है ना, जब F4 = -3 होगा तो F4/3 की वैल्यू, चलो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, F3/2, तो F4/3 की वैल्यू -1 होगी और यहाँ पे 1। अब ध्यान दीजिएगा, अगर F4/3 की वैल्यू -1 है तो F3 में मैं F3 की वैल्यू क्या रखूं कि सम जो है वो हो जाए आपका 1, तो 2 रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि F3 और F4/3 ही ऐड होंगे ना। ये देखिए आप इन दोनों को ऐड करके 1 आना चाहिए, तो यानी कि इसको और इसको ऐड करके 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा और एक यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। सही बात है, ओके। तो F3/2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, देखिए F2 के साथ कौन ऐड हो रहा है, F3/2 ऐड हो रहा है। तो F3 की वैल्यू ये है, तो F3/2 की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 होगी और 0 होगी। तो अब देखिए F3/2 यानी इसकी वैल्यू अगर 1 है तो F2 की वैल्यू मुझे 0 रखनी पड़ेगी सम 1 करने के लिए, और अगर F3/2 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे हमें 1 करना पड़ेगा। अब एक रिलेशन और सेटिस्फाई करवाना है F2 और F1 का, कि F1 प्लस F2 जो है दैट इज इक्वल्स टू 1, है ना। फर्स्ट रिलेशन आप देख सकते हैं, ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई ये भी होना चाहिए। तो अगर इसको सेटिस्फाई करवाना है तो इन दोनों का सम देखिए, F2 की वैल्यू मुझे पता है 0 है तो F1 1 होगा, और अगर F2 की वैल्यू 1 है तो ये 0 होगा। यानी कि मेरे पास या तो ये कंडीशन होगी या फिर ये कंडीशन होगी, तो मेरे पास टोटल दो ही कंडीशन है। सही बात है, तो इसका मतलब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होंगे वो हो जाएंगे 2, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। आई थिंक आपको ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल था, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।